वेलकम टू डैनिस व्लॉग्स। तो आज के टॉपिक में व्हाट इफ़ आई से दैट इफ़ अमेरिका वांट्स दे कैन प्रोवाइड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द एंटायर वर्ल्ड। अगर अमेरिका चाहे तो पूरा दुनिया को फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, मगर वो अभी तक क्यों ऐसा वो स्टेप नहीं लिए। और दूसरा टॉपिक ये है कि क्लाइमेट कंट्रोल। ये क्लाइमेट कंट्रोल एक डिवाइस है विच इज़ इन अलास्का। वो एक छोटा रिसर्च सेंटर के जैसा। शायद थोड़े लोगों को इसके बारे में जानकारी है, मगर जिसको जानकारी नहीं है उन लोगों के लिए एक छोटा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ। तो हार्प टेक्नोलॉजी, हार्प के फुल फॉर्म हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव आरआर रिसर्च प्रोग्राम। तो ये एग्जैक्टली अलास्का में है विच इज़ इन नियर टू कनाडा। और इस डिवाइस क्या करेंगे बोले तो इफ़ दे वांट वो लोग क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी इस लोकेशन में या इस कंट्री में या पर्टिकुलर स्टेट में वो लोगों को इन केस इफ दे वांट रेन, और अगर वो लोगों को धूप चाहिए वो एरिया में इस डिवाइस के द्वारा वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इस हार्प के टेक्नोलॉजी के वजह से आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से कौन सा भी कंट्री में या कौन सा भी स्टेट में वो लोग क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। और ये किस लिए बनाया, व्हाट इज द रीजन टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं आपको इस वीडियो में एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो अक्सर हम सबको मालूम है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड विंटर या रेनी या मानसून सीजन। सो वो अलग अलग सीजन अलग अलग महीने में आता है, ये सबको मालूम है। बट व्हाट इफ आई से दैट समर सीजन के टाइम पे बारिश ला सकते हैं, या बारिश टाइम पे अल्टीमेट धूप ले आ सकते हैं, या विंटर सीजन में वो ह्यूमिड समर में वो कितना ह्यूमिड रहता वो क्लाइमेट ला सकते हैं। व्हाट इफ आई से दैट दिस इज पॉसिबल, वुड यू गाइस बिलीव? तो यस, दिस इज पॉसिबल बाय हार्प टेक्नोलॉजी। हार्प के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, किस लिए ये हार्प टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करे, इसके जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आप इस वीडियो में बताना चाहूँगा। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे को क्या बेनिफिट्स है या क्या बेनिफिट्स नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बोलूँगा। मगर मैक्सिमम इस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के वजह से डेफिनेटली हमारे को डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज जो भी है वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। जो भी क्लाइमेट कौन सा टाइम में कौन सा कंट्री में या कौन सा स्टेट में देने का रहता वो एक सिस्टम है। इतने साल से वही सिस्टम चल रहा था, मगर ये हार्प के टेक्नोलॉजी के वजह से ये वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर या अगेंस्ट क्लाइमेट। तो डेफिनेटली ये हमारे को एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इस हार्प के टेक्नोलॉजी वो कैसा काम करता है बोले तो अर्थ से 60 किलोमीटर्स अबाउ, राइट फ्रॉम अर्थ टू इफ यू ट्रैवल 60 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द स्काई, उसके बाद 60 किलोमीटर्स के बाद जो भी एरिया वो आता है उसको आयोनोस्फीयर बोलते हैं। और वही स्पेस वही एरिया में आयोनोस्फीयर में आपको बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेट, उस एरिया में इलेक्ट्रिक मैग्नो वेव्स बहुत रहेगा, और वही मैग्नेटिक वेव्स के दरिया से ही क्लाउड्स की तरह ज़्यादा फॉर्म होता। और समर सीजन कैसा रहता तो वही एरिया में इस डिवाइस के वजह से कंट्रोल करते हैं। तो इस हार्प का टेक्नोलॉजी कैसा काम करता बोले तो इन लोगों के पास बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स रहेगा, और एक पर्टिकुलर एरिया में आयोनोस्फीयर में एक हाई बीम मैग्नेटिक वेव्स सेंड करे तो वो टाइम पे आयोनोस्फीयर में थोड़ा एक बल्ज के तरह एक फॉर्म होता, और उसी बल्ज के फॉर्म होने के कारण वो लोग क्लाइमेट चेंज करने का चाहे तो वैसा चेंज कर सकते हैं। और इसके बारे में आप मुझे जानकारी पूछ सकते हैं कि इसके पहले ऐसा हुआ क्या, या इसके पहले इस हार्प के टेक्नोलॉजी के वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस हुआ क्या बोले तो यस हुआ है। 5 ईयर्स के नीचे अमेरिका में एक हादसा हुआ था। 5 ईयर्स के नीचे अमेरिका में हरिकेन कैटरीना बोल के एक हरिकेन आया था, उसके वजह से बहुत लोगों का जान चले गया। मगर इतने बड़े हरिकेन यूजुअली यूएस में या कौन सा भी एरिया में हरिकेन आना का वो एक नॉर्मल चीज़ है, मगर इतना बड़ा इफेक्ट क्यों गिरा बोले तो ये हार्प के वजह से छुआ बोल रहे थे। तो ये अगर इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट करके और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होगा क्लाइमेट चेंजेस के वास्ते, और बहुत लोगों का जान भी जा सकता है। वो लोग ये सब कुछ जानकारी के बाद भी ये रिसर्च सेंटर क्यों क्लोज नहीं करे और क्यों उसको अभी तक रन कर रहे बोले तो वॉर के बारे में आप सुने ही होगा। यस, वॉर करने के लिए एक कंट्री को दूसरा कंट्री को अटैक करने के लिए इस हार्प टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर एक कंट्री को और दूसरा कंट्री को कुछ क्लैशेस हुआ या कुछ वॉर हुआ होने से पहले ये कंट्री से एक लीडर और दूसरा कंट्री से वो साइड से दूसरा लीडर आके दोनों बात करते, और अगर इनकेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ तो फिर ये साइड से सोल्जर्स और वो साइड से सोल्जर्स दोनों वॉर फील्ड में जाके फिर फाइट करके, और रिसोर्सेज भी ज़्यादा जाता। और ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए जस्ट वो एक हार्प टेक्नोलॉजी में एक छोटा सा माइन्यूट चेंजेस करे तो वो कंट्री में एक एक्सट्रीम फ्रोज हो जाते सब लोग। सो बेसिकली कंप्लीटली आइस रहेगा, हर जगह आइस रहेगा। अगर सडनली आइस आए तो वो लोगों को इसको हैंडल करने को नहीं होता, तो ड्यू टू फ्रोजन दे में डाई। और थोड़ा ऑल्टर करे तो ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट रीजन में भी दे आर चांसेस दैट पीपल कैन डाई। तो इसीलिए इस हार्प टेक्नोलॉजी को एक वॉर
रीज़न के लिए रेडी करके लगाए। और इस हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में और कुछ जानकारी मैं बोलने वाला हूँ। और इस हार्प टेक्नोलॉजी को कौन इन्वेंट करे बोले तो टेस्ला द ग्रेट साइंटिस्ट। यस, टेस्ला इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट इन दोज डेज। एंड एडिसन के कॉन्स्पिरेसी से वजह से आप सब लोगों को मालूम, एडिसन को और टेस्ला को दोनों को एक क्लैश कभी भी रहता है। और आधे लोगों को मालूम है कि बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। एक्चुअली रिकॉर्ड्स क्या बोल रहा है बोले तो बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट टेस्ला, बट इसके एक क्लियर रिकॉर्ड्स या क्लियर इन्फॉर्मेशन या क्लियर कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया। बट यस, थोड़े लोग ये बिलीव करते हैं कि बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय टेस्ला। इस डिवाइस को टेस्ला ने इन्वेंट करे थे, मगर द रीजन वाई ही इन्वेंटेड दैट हार्प इज, जैसे मैं आपको बोला, हाईनेस स्फीयर में एक ऐसा फ्रीक्वेंसी रहता है कि उस फ्रीक्वेंसी से पूरा दुनिया को फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर पूरा दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी फ्री में आए तो नोबडी वुड पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और इसके वजह से बड़े बड़े कंपनी लोग लॉस में आ जाते। इसी के रीज़न वो लोग टेस्ला को ज़्यादा ग्रो करने के लिए अलाउ नहीं करे। और इसी के रीज़न के वजह से आज के तारीख में टॉप 10 साइंटिस्ट के नाम पे लिस्ट में भी आपको टेस्ला साइंटिस्ट के नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यस, टेस्ला साइंटिस्ट वो एक अच्छा रीज़न के लिए इस हार्प टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करे थे, मगर अभी के टाइम पे गलत रीज़न को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी उसी टेक्नोलॉजी को अमेरिकन वो एक वेपन के तरह यूज़ कर रहे हैं। आपको इस हार्प टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको और कुछ डाउट्स है तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में पिंग करो। डेफिनेटली अगर उसके बारे में मैं रिसर्च करके मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा इस हार्प टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज के वीडियो में होप आपको ये एक बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रहेगा। अगर आपको और किसी और टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँगा बोल तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए। हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो रहा है। समझ गया आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट। डेफिनेटली मैं रेक्टिफाई कर लूँगा और आपको जैसा समझ में आएगा वैसा ही हिंदी में कन्वे करने के लिए देखूंगा। तो अंटिल देन, थैंक यू सो मच गाइस। दिस इज डैनियल साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।